8. रात 12 बजे बार बार बजती डोरबेल से परेशान होता मनु टॉवल पहने पहने ही दरवाजा खोलने गया। बाहर तो पुलिस वाले और फ्लोर मैनेजर उसके सामने खड़े थे। पुलिस वालों में एक लंबा सा सब इंस्पेक्टर अशोक वाघमरे था, दूसरा छुटका सा हवलदार था। Sir, I'm extremely sorry to disturb you. I am not interested in your apology. I need a valid reason. मैनेजर ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सब इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर मनमोहन, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे हम, बट एक इमरजेंसी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप कोऑपरेट करेंगे। क्या इमरजेंसी है? हमें आपका रूम चेक करना है। क्यों चेक करना है? फिर वो तीनों आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मन्नू इरिटेट हो गया। प्लीज ऐसे एक दूसरे की तरफ देखना बंद कीजिए। टेल मी व्हाट इज दैट इमरजेंसी? हमको टिप मिली है कि दिल्ली से कोई नॉन क्रिमिनल इधर मुंबई आया है और इसी होटल में स्टे है उसका। तो ऊपर से ऑर्डर है दिल्ली से आए जितना भी लोग हैं उनको चेक करने का। मन्नू को जैसे करंट लगा। उसके दिमाग में सबसे पहले नाम फ्लैश हुआ सिकंदर चाचू। वो अपने आप ही साइड हो गया। दोनों पुलिस वाले अंदर घुसकर तलाशी लेने लगे। हवलदार ने पूरा रूम अच्छे से चेक किया। एक नजर बाथरूम में भी घूम गया। हवलदार ने इशारे से बताया कि कोई नहीं है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन सर। अगर आपको कोई गड़बड़ आदमी दिखे तो मेरे को इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना। अशोक ने मन्नू को एक छोटा सा कागज दिया और बाकी दोनों के साथ चला गया। मन्नू को एक और नई चिंता सताने लगी। कहीं सिकंदर उसके पीछे पीछे मुंबई तो नहीं आया। लेकिन इतना बड़ा गैंगस्टर है, उसको मेरी जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? यही सब सोचता विचारता मन्नू टॉवल में ही बेड पर आकर बैठ गया। उसने अपना मोबाइल उठाया तो देखा भोपाल वाली मुस्कान की 2 मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। व्हाट्सएप खोला तो एक मैसेज तान्या का भी था कि कहां गायब वो। जब से गए तब से ना कॉल ना मैसेज। मन्नू ने उस मैसेज को खोलना जरूरी ना समझा। शिवानी ने भी ढेर सारे मैसेजेस ड्रॉप किए हुए थे, लेकिन आखिरी में उसने लिखा था, अपना ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। मन्नू के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रिप्लाई में लव यू लिखा। उस पर्ची को लैंप पोस्ट के नीचे खोसा और लाइट्स ऑफ कर बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। रात 3 बजे प्यास लगने से उसकी नींद खुली। बहुत हल्की सी आवाज हुई जिससे मन्नू का ध्यान गेट पर गया। उसने मुड़कर देखा, उसे कुछ नजर ना आया। मन्नू ने तुरंत लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं दिखा। वो वापस बेड पर जाने ही वाला था कि उसका ध्यान बाथरूम के बाहर रखे पायदान पर गया। उसे अच्छे से याद था कि जब वो नहाकर निकला था तो बार बार दरवाजे की आवाज सुनकर उसने पैर पोंछे ही नहीं थे। फिर ये पायदान उल्टा कैसे हुआ? कहीं हवलदार ने तो नहीं किया? मन्नू सोचने लगा। नहीं, वो तो और डर डर के कदम रख रहा था। ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल्दबाजी में बाथरूम में घुसा हो। मन्नू ने ध्यान से दरवाजे की तरफ देखा। लैच लॉक नहीं था, ना ही चिटकनी लगी हुई थी। फ्रस्ट्रेशन में वो दरवाजे को अंदर से लॉक करना भूल गया था, लेकिन ऑटोमेटिक लॉक तो फिर भी लगा होना चाहिए था। मन्नू के दिमाग में उसे 2 रास्ते सुझाए। एक वो चुपचाप कपड़े पहने और रूम से बाहर निकल जाए, और दूसरा कोई डंडा वंडा लेकर बाथरूम में जाकर चेक करके तसल्ली करे। मन्नू ने तीसरा आइडिया चुना। उसने कांच की खूबसूरत वाटर बॉटल का सारा पानी एक ही सांस में पी लिया और लाइट्स ऑफ करके बेड पर बैठ गया। एक मिनट से भी कम समय में मन्नू की आंखें रूम के अंधेरे के साथ एडजस्ट हो गई।
वाईफाई रूटर से ग्रीन कलर की लाइट आ रही थी। मन्नू ने अपना तौलिया टाइट कर लिया। 15 मिनट के बाद उसे फील हुआ कि जैसे बाथरूम से कोई निकला है। मन्नू को डर और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ हो रही थी। उसने राइट हैंड से पानी की बोतल और टाइट पकड़ ली। बोतल कांच की थी, आधी भरी हुई थी। मन्नू अब सही टाइम का इंतजार करने लगा। उसका सारा कंसंट्रेशन वाईफाई राउटर की लाइट पर था। जैसे ही साये ने राउटर क्रॉस किया, लाइट दिखनी बंद हो गई और मन्नू ने पूरी ताकत से उसकी तरफ बोतल फेंककर मार दी। मन्नू ने तुरंत लाइट्स ऑन कर दी। एक आदमी फर्श पर बिखरा पड़ा था। मन्नू ने डिफेंस के लिए जग उठा लिया। अजनबी ने मुंह ऊपर किया। इस्माइल, तू? इस्माइल उठा और बेड पर बैठ गया। सारे फर्श पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। इस्माइल के हाथ से खून बह रहा था। मन्नू को सिर्फ सिकंदर के होने का डर था। इस्माइल को देखकर वो हैरान जरूर हुआ, पर उसका सारा डर निकल गया। मन्नू को लगा कि इसको वो संभाल सकता है। उसने झट से पैजामा पहना और वो टॉवल इस्माइल को दे दिया। इस्माइल ने जहां चोट लगी थी वहीं अच्छे से टॉवल लपेट लिया। शुक्रिया। ये अटैक करना जरूरी था क्या? रूम में चोर की तरह घुसने का क्या जरूरत था? तो क्या ढोल बजाकर आते? शाम से इधर 4 पुलिस वाले घूम रहे इधर उधर। तू तो साफ हिंदी बोलता था, फिर ये बिहारी टोन क्यों? वैसे बोलने में तो बहुत ही दिक्कत होती है, बस ड्राइविंग करते टाइम ही देखो कितना लग गया हमको। नौटंकी छोड़, अब 2 सवालों का जवाब दे। पहला, कैसे पता कि मैं बाबा इंटरनेशनल में रुका हूं? दूसरा, रूम सिर्फ रूम की से खुलता है, तूने कैसे खोला? इस्माइल के चेहरे पर स्माइल आई। तुमको एयरपोर्ट छोड़ने के बाद हम देखे कि पुलिस का भारी चेकिंग चल रहा है। हमको कच्चू समझ में नहीं आया और हम सीधा गाड़ी को पार्किंग में लगाए और सीधा अंदर आ गए। और जिस फ्लाइट में तुम जा रहे थे उसी में हम भी चढ़ गए। शट अप, टोटल बकवास। मेरा पीछा किसी ने नहीं किया, ना ही फ्लाइट में कोई ऐसा था जिसकी सूरत मैंने देखी हो। मैंने एक एक चेहरा ध्यान से देखा था। इस्माइल फिर मुस्कुराने लगा। जोरदार तो तुम हो मन्नू बाबू। दादा ने यूं ही पसंद नहीं किया है तुम्हें। अभी तू दिमाग का कमला पसंद मत कर। मेरा दिमाग खाने की बजाय जो पूछा है वो बता। अचानक इस्माइल उठा और उसने जेब से एक बटन वाला चाकू निकाल लिया। तुम्हारे सामने ड्राइवर बन के क्या आ गए? तू तो हमसे ड्राइवर की तरह ही बात करने लगा। साला एक और शब्द बदतमीजी से निकाला ना तो घोंप देंगे पूरा। मन्नू जड़ हो गया। उसकी समझ ना आया कि वो क्या करे। इस्माइल ने चाकू वापस जेब में रख लिया और फिर बैठ गया। फिर धीरे से बोला, तुमने तो तभी रात 2 बजे की फ्लाइट का टिकट लिया था। हमारा पहले से ही 11 बजे वाले का बुक था। इधर एयरपोर्ट के पास जितना भी टैक्सी वाला या रिक्शा वाला है ना, उनमें से आधे हमका बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तुम्हारा तस्वीर दिखाकर आए थे कि ये बाबू जिस भी होटल में रुके हमको खबर कर दो। तुमको क्या लगा दादा ने तुमसे 2 प्यार के बोल दिए तो वो तुम पर नजर रखना छोड़ दिए? मन्नू कुछ सोचने के बाद बोला, इस्माइल, तेरी कहानी में अभी भी लोचा है। तू अगर मेरा पीछा करने, मुझे फॉलो करने आया था तो तेरे पास पहले से मुंबई की टिकट क्यों बनी हुई थी? इस्माइल के चेहरे पर फिर बड़ी सी स्माइल आई। क्या चतुर आदमी हो तुम, हाँ? वाह, तुमको तो जासूस होना चाहिए। वही हूं मैं। अब तू बिना ड्रामा के बोल, क्यों आया, कैसे आया? एक सुपारी मिली है इधर मुंबई की, बस उसी को टपकाना है। वेरी गुड। इसके लिए मेरा रूम, मेरे होटल में आना क्यों जरूरी हो गया? तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ते ही हमारे टैक्सी वाले भाई बंधु लोगों को तुम्हारा फोटो दे दिए थे कि ये आदमी पर ध्यान रखना कि यह कौन से होटल में जाता है। क्यों? क्योंकि दादा को अभी भी शक है कि शिवानी गुड़िया के अलावा भी तुम और भी लड़की लोगों का चक्कर में पड़ा है। मन्नू सोच में पड़ गया।
उसे इतना तो यकीन हो गया कि इस्माइल को अभी तक स्निग्धा के बारे में नहीं पता है। किसकी सुपारी ली है? इस्माइल इतनी जोर से हंसा कि मन्नू समझ गया ये कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, अब क्या चाहिए? भोर होने तक यही रुकना है, फिर पुलिस वाले का ड्यूटी चेंज होगा तो निकल लेंगे। ठीक है, यहीं सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूं। इस्माइल ने ना में गर्दन हिलाई और मन्नू का मोबाइल जेब में रख लिया। कहा है कि तुम पर भरोसा तो बहुत है, पर साला आदत से मजबूर है हम, सुबह जाने से पहले दे देंगे। मन्नू ने ऐसा जताया जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर गया और तकिए में मुंह घुसा के लेट गया। टेबल पर रखे जग में थोड़ा पानी बचा था। इस्माइल ने पिया, फिर लैंडलाइन फोन का तार निकाला, फिर तकिया और ब्लैंकेट लेकर दरवाजे के पास चला गया। उसने पिलो दरवाजे पर टिकाया और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया। लैंडलाइन फोन उसने अपने तकिए के नीचे दबा लिया। अब वो संतुष्ट था कि ना मन्नू किसी को कॉल कर सकता है और ना ही बाहर भाग सकता है। सुबह 8 बजे इस्माइल की नींद खुली। उसने देखा मन्नू टेबल चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। इस्माइल ने मन्नू का फोन जेब से निकाला और टाइम देखा। अरे बाप रे, 8 बज गए। अबे साले तुम उठाया क्यों नहीं? मन्नू ने उसे घूर कर देखा। ना मैं तेरा अलार्म हूं और ना तेरी बीवी। मन्नू की ऐसी टोन सुनकर इस्माइल को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसके पास टाइम नहीं था। वो तुरंत उठा और मन्नू का फोन बेड पर फेंकता हुआ बाहर निकल गया। इस्माइल नीचे की बजाय स्टेयर से ऊपर की तरफ गया। छत पर पहुंचने के बाद उसने दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। साथ वाला भी होटल ही था। उसकी स्टेयर से आराम से कैजुअल उतरता हुआ इस्माइल ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। होटल से बाहर निकला और उसे सामने अशोक वाघमरे और उसका हवलदार खड़े दिख गए। इस्माइल का सारा खून सूख गया। कोई श्यान पट्टी नहीं, डायरेक्ट गाड़ी में बैठ। मिल्खा सिंह बनने का ट्राई किया ना तो कान में गोली मारेगा मैं। पुलिस जीप में बैठते ही सब इंस्पेक्टर वाघमरे ने अपना व्हाट्सएप ऑन किया और लिखा थैंक यू। वो थैंक यू मन्नू के लैपटॉप में खुले व्हाट्सएप पर फ्लैश हुआ। वो मुस्कुराया और तुरंत रूम साफ करने लगा। नहाने धोने फिर नाश्ता करने के बाद मन्नू ने टाइम देखा तो 10:30 हो गए थे। उसने अपना सारा सामान पैक किया। वो सामान लेकर निकलने ही वाला था कि गौरव वहां आ गया। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे हफ्ता भर से सोया नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गौरव, तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल है। टिकट कंफर्म नहीं थी क्या? गौरव कैसे बताता कि टिकट तो कंफर्म थी, पर खुशबू के जाने के बाद से वो 1 मिनट भी चैन से नहीं सो पाया था। गौरव बिना कुछ बोले रूम में घुसने लगा तो मनु ने टोक दिया। सुनो गौरव, अभी यहाँ नहीं रुक सकते, कुछ इशू हो गया है। तो सर फिर मुझे कहाँ जाना है? अभी तो तुम ऑफिस जाओ, बांद्रा का एड्रेस है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। बट सर मैं इस हालत में कैसे? देखो गौरव, आज की मेहनत कल का मजा देगी। आज ये सूरत लेकर ऑफिस जाओ, बोलो मनमोहन सर के लिए जितनी भी फाइल्स है सब मैं हैंडल करूंगा, आप मुझे दे दो। फिर वो फाइल्स लेकर मुझे शाम को मिलो। कहाँ मिलना है ये मैं तुम्हें तभी बताऊंगा, पर याद रखो दिल्ली वापस जाना है ना? गौरव ने हाँ में सर हिला दिया। गुड, प्राउड ऑफ यू। मन्नू ने रूम लॉक किया और होटल की पेमेंट करने के बाद मन्नू ने एयरपोर्ट का रिक्शा कर लिया। ऑटो रिक्शा अभी पहली रेड लाइट पर ही था कि उसकी निगाह साथ खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गई। उसमें 2 मुस्लिम लड़कियां बैठी गप्पे मार रही थी, जिनमें से एक को उसने पहचाना। वो आसिफा थी।
सुबह 10:40 बजे रेड लाइट पर रुके मनु ने देखा कि उसके साथ वाले ऑटो में आसिफा बैठी है। उसके साथ एक लड़की और है। दोनों जीन्स और टॉप में थे, लेकिन हिजाब से सर और गर्दन कवर की हुई थी। मन्नू को ऐसे बाहर निकलकर आवाज देना ठीक न लगा। अचानक उसे एक आइडिया आया। मन्नू ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और ऑटो के अंदर डाल दिया। लाइट ग्रीन हुई। पहले आसिफा का ऑटो रिक्शा आगे बढ़ा, पीछे पीछे मन्नू का ऑटो भी चल दिया। आसिफा अपनी सहेली से फालतू की बकबक कर रही थी कि उसने देखा रिक्शे में कुछ गिरा है। ये क्या है? किसी ने पान मसाला का रैपर अंदर फेंक दिया क्या? फिर आसिफा ने देखा ये तो एक कार्ड है। उसने कार्ड तुरंत पहचाना। तब उसने मुंह बाहर निकालकर इधर उधर देखना शुरू किया। मन्नू अपने ऑटो से सर बाहर निकालकर स्माइल करते हुए हाथ हिला रहा था। आसिफा ने तुरंत ऑटो रुकवाया। मन्नू ने भी इशारे से अपना ऑटो रोकने के लिए कहा। आप यूं इस तरह हमको मिल जाएंगे, हमने सोचा न था। फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। आसिफा की सहेली उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे सड़क पर एलियंस उतर आए हों। मन्नू ने उसकी सहेली की तरफ देखा। आसिफा समझी। हाय, ये मेरी फ्रेंड है सुहाना। सुही, ये वही मन्नू है जिनका पर्स मिला था, बताया था ना? सुहाना ने सिर्फ सर हिला दिया। मन्नू आसिफा की तरफ देखते रहा। आसिफा भी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देखने लगी। सुहाना ऑकवर्ड हो गई। आसिफा ने उसे कुछ इशारा किया जो मन्नू की समझ न आया, पर सुहाना अगले ही सेकंड आगे वाले ऑटो में बैठी और चली गई। ये दोनों भी पीछे वाले ऑटो में बैठ गए। आपने हमें कब देखा? वो भी बताऊंगा मैं, पर पहले आप ये बताओ कि आप मुंबई में रहकर ऐसे हम करके पॉप कल्चर सॉन्ग्स के साथ, शायरी के साथ कैसे बात करना सीखे? मन्नू ने गौर किया कि आसिफा एक नजर उसे ही देखे जा रही थी। उसने आसिफा के मुंह के आगे चुटकी बजाई। ओ हाँ, वो क्या है ना कि हम रहते तो भोपाल में हैं। यहाँ हमारे मामू हैं, खाला हैं, उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है। और रही बात हमारे तलफ्फुज की। किसकी? बस इसीलिए हमें उर्दू अच्छी लगती है। ये जो लोग वर्ड मीनिंग पूछते हैं ना, बड़ा मजा आता है। तलफ्फुज का मतलब होता है बात करने का तरीका, जैसे हमारा है। अभी हम 18 के ही हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि। एक मिनट। भोपाल और उर्दू का गहरा रिश्ता तो मुझे पता है, पर आपका लहजा तो भोपाली भी नहीं लगता। अच्छा जी, बताइए फिर हमारा लहजा कहाँ का लगता है? आई गेस लखनऊ। भाई वाह, आप तो वाकई घूमे खेले आदमी हैं। हमारी अम्मी लखनऊ की हैं। हमारे छोटे भाई के आने के बाद हमें 5 साल वहीं रहना पड़ा था। समझिए हमारी तालीम की नींव वहीं पड़ी थी। हमारे नाना शायर है ना, उनसे बहुत सीखा है हमने। यहाँ बॉम्बे में हम इस उम्मीद से भी आते हैं कि आज नहीं तो कल हमें अफसाने या नगमे लिखने का मौका मिल जाए। आपकी एज की लड़की के मुंह से ऐसी सुंदर भाषा सुनना कितना प्यारा लग रहा है। पर ये प्यारी लड़की स्टेशन पर बिना मिले भाग क्यों गई थी? हम सच कहें तो डर गए थे। ऐसे अजनबी से कभी मिले नहीं, लेकिन वहां से जाने के बाद सारा दिन अफसोस होता रहा कि काश एक दफा गुफ्तगू की होती। गुफ्तगू? अभी ट्रेनिंग कच्ची है आपकी। आसिफा ने अपने सर पर चपत मारी। ओफो, कितनी ही कोशिश कर लूं, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। खैर, मेरी छोड़िए, आप कहाँ जा रहे थे? इससे पहले कि मन्नू जवाब देता, एयरपोर्ट आ चुका था। आसिफा ने देखा उसके चेहरे पर बल्ब की तरह चमकती हंसी पल भर में बुझ गई। अब वापस लौट रहे हैं? कुछ समय के लिए, वादा रहा फिर आऊंगा। ऐसी बात करने वाली मुझे पहले कभी कोई नहीं मिली। बातें नई नहीं, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। वाह, क्या तार छेड़ दिए तुमने।
वादा रहा, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आसिफा ने ऑटो के अंदर ही मन्नू को कस के गले लगा लिया। मन्नू अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रहा था। पहली बार उसे किसी लड़की से मिलकर उसके साथ सेक्स करने की नहीं बल्कि बात करने की चाहत हो रही थी। मन्नू 1:20 की इंडिगो फ्लाइट में बैठा। टेक ऑफ के बाद वो वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो चाहता था कि उसके दिल्ली जाने वाली बात किसी को पता ना चले, पर फिर भी आसिफा को उसने खुद ही बता दिया था। ऑटो वाला भी पता नहीं किसका जासूस था। मन्नू को प्रोफेशन टाइम पर इमोशनल डिसीजन लेना खल रहा था। वॉशरूम का दरवाजा खुला और उसे सामने स्निग्धा दिखी। दोनों 5 सेकंड तक एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। फिर स्निग्धा ऐसे बाहर निकली जैसे उसने मन्नू को पहचाना ही नहीं। मन्नू भी झिझकते हुए बाथरूम में घुसा ही था कि उसे धक्का देती हुई स्निग्धा फिर अंदर घुस गई। What are you doing here? Look around. What can I possibly do here? मन्नू मुस्कुराया। स्निग्धा के मन में 100 सवाल चल रहे थे, पर फिलहाल उसने सारे क्वेश्चंस को किनारे किया और मन्नू पर झपट पड़ी। दोनों एक दूसरे को कस के पकड़कर किस करने लगे। मन्नू का हाथ उसके टॉप में घुसने लगा तो उसने टोका। नो, फट जाएगा। मन्नू ने उसको फिर अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया। आज नहा के आया हूं मैं, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल क्लीन। स्निग्धा मुस्कुराई और तुरंत उसका इशारा समझी। उसने मन्नू को सीट पर बैठाया और उसकी जिप खोल दी। इसके बाद I also want your services. मन्नू ने बस हाँ में सर हिला दिया। स्निग्धा शुरू हो गई। मन्नू कंप्लीट हार्ड ऑन हो चुका था। मन्नू ऑलमोस्ट सेटिस्फाई होने ही वाला था कि Oh God, ये लोग फ्लाइट में 4-5 वॉशरूम्स नहीं बना सकते क्या? 10 मिनट बाद मन्नू विंग्स के पीछे अपनी सीट पर बैठा था और स्निग्धा विंग्स के काफी आगे वाली सीट पर थी। 3:30 बजे प्लेन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। दोनों अराइवल पर पहुंचे तो मनु ने पूछा, इतनी जल्दी वापस आने का रीजन पूछ सकता हूँ? एक इम्पॉर्टेंट जॉब थी, पर जिस एम्प्लॉय को वो जॉब पूरी करनी थी उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, सो मुझे अब किसी और को अलाइन करवाना होगा। एनीवेज, क्या कर सकते हैं। या बाय, एंड यस, डोंट फॉरगेट यू ओ मी। हाँ, जब तक मनु कुछ और पूछता, स्निग्धा ऐसे गायब हुई जैसे पानी में जल परी। मनु ऑटो लेकर बुरारी के लिए निकल गया। इस्माइल की अरेस्ट की न्यूज सिकंदर को भी मिल गई होगी और उसे डाउट तो हुआ होगा कि इस्माइल के अरेस्ट में मन्नू का हाथ हो सकता है। पर इस वक्त मन्नू को बस अपने फ्लैट की टेंशन थी। फ्लैट में ऐसा कुछ था जो पुलिस या सिकंदर किसी के भी हाथ नहीं आना चाहिए था। अचानक मनु को कुछ याद आया। उसने मोबाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड नोटपैड खोला और उसमें न्यू एंट्री रजिस्टर की, आसिफा, मुंबई, और आगे लिखा हुस्ना। ये कोड वर्ड्स देखकर मनु एक तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता था। एक बार कोड नेम देने के बाद मनु असली नाम से किसी को बुलाता ही नहीं था। किसी को डार्लिंग, किसी को स्वीट हार्ट, किसी को बेबी कहने से ये फायदा होता था कि अगर किसी स्वीटी को बेबी कह भी दिया तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करती थी। वहीं एक बार उसने अंकिता को शिवानी कह दिया तो अंकिता तुरंत चिढ़ गई थी। लेकिन स्निग्धा की एंट्री किस सिटी के नाम पर करे ये मन्नू को समझ ना आया। आखिरकार वो उसूलों वाला आदमी था। उसे हर एक शहर में बस एक ही सनम चाहिए था।
उसने स्निग्धा के आगे फ्लाइट लिख दिया। 5 बजे वो बुरारी अपने फ्लैट पर पहुंचा। शिवानी घर पर नहीं थी। उसने कॉल मिलाया। हेलो, कैसे हो बेबी? क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ बेबी, आपको क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि बीमार हो? हाँ, मुझे बुखार हो गया। घर पे कोई नहीं है ना, तो बुआ के यहाँ आ गई। शिवानी के गांव की एक महिला जो उसके पापा को भाई मानती थी, वसंत विहार के पास वाले किशनगंज में रहती थी। बेबी, आपकी चाचू से बात हुई क्या? हाँ, एक बार हुई थी। वो मुझे लेने आने वाले थे। बोले थे मौका लगा गुड़िया तो तुझे लेने आऊंगा। कुछ दिन के लिए गांव चली जा, यहाँ रहना फिलहाल सेफ नहीं है। मन्नू भी उसको यही बात समझाना चाहता था, पर मोबाइल पर सब कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अभी कहाँ हो तुम? वो अभी नहीं बता सकता, पर मैं जल्दी आऊंगा तुम्हें लेने। मेरी बात ध्यान से सुनना। बुआ के यहाँ हो अच्छी बात है, अभी और कहीं मत जाना जब तक मैं ना बोलूं। ओके बेबी? ओके, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उसने फोन काट दिया। उसके कान अलर्ट मोड में आ गए। मन्नू चुपचाप बाथरूम में गया। वहां उसने फ्लश टैंक खोला, उसमें से एक चाबी निकाली और उसे लेकर किचन में गया। किचन के लास्ट में पैर के पास एक कैबिनेट थी। उसमें शिवानी सिर्फ कबाड़ रखती थी। मन्नू ने उसका डोर खोला और अंदर हाथ डालकर एक छोटी सी सेफ निकाली। ये सेफ देखने में एक लोहे की जंग लगी हुई गुल्लक जैसी थी। उसने फ्लश टैंक वाली चाबी से ये गुल्लक खोली। उसके अंदर एक 22 कैलिबर की गन निकली। हमको पता था तो दिल्ली भाग आएगा। अचानक हुई इस आवाज से मन्नू चौंक गया। उसने तुरंत गन सिकंदर की तरफ कर दी। पहले लॉक तो खोल बकलोल, फिर बन अमिताभ बच्चन। मन्नू ने देखा सच में लॉक ऑन था। घबरा नहीं, हमको तुमसे ना कोई शिकायत है ना ही कोई नाराजगी। वो साला इस्माइल हमसे पूछे बिना ही सुपारी ले लिया था। अच्छा किया पकड़ा दिए। मैं कैसे पकड़ा पाता? बस बस ड्रामा ना करो। हवलदार खुद बताया हमको कि ओकरे साहब को भट से पाया रहा। खैर, अभी बकचोदी छोड़ो और जाओ शिवानी बिटिया को यहाँ लेकर आओ। मतलब ये कि उसका वहाँ बुआ के यहाँ होना ठीक नहीं है। जो भी हमारा जानकार है सबको ढूंढ रहा है पुलिस। खासकर दिल्ली में तो बहुत किस्म का जासूस घूम रहा है। सुनो, हम क्या कहते हैं, यहाँ से जरूरत का सामान लो, कहीं से गाड़ी मांगो और जाओ किशनगंज। बिटिया को लेकर हमें लेने वापस यहीं आओ, फिर हम दोनों को लेकर गोरखपुर बॉर्डर पर छोड़ दो। बस तुहार काम खत्म। अरे पर ऐसे कैसे? आप यहाँ भी तो सेफ नहीं है, और कार से जाएंगे तो और ज्यादा पकड़े जाने का रिस्क होगा। भक बुड़बक, इधर बुरारी में इतना प्रवासी लोग रहता है कि पुलिस इधर आता ही नहीं है। तुम हमारी चिंता ना करो, जो कहा वो करो, और एक बात जान लो पहलवान। सिकंदर का लहजा अचानक वायलेंट हो गया। जो होशियारी इस्माइल के साथ किए ना, वो हम पे आजमाए तो इतना टुकड़ा करेंगे तुम्हारा कि तुम्हारे अमले का पूरा कुनबा आकर भी सड़क से बीन नहीं पाएगा। और अगर तुम ही गायब हो गए तो क्या होगा समझते हो? सिकंदर उसे साफ धमकी दे रहा था कि अगर वो इधर उधर हुआ तो उसके घर वाले जान से जाएंगे। मन्नू कोई तिगड़म सोचने लगा। इसी बीच सिकंदर ने 2 500 की गड्डी निकाली और मन्नू को थमा दी। गाड़ी का इंतजाम करने में मन्नू को 1 घंटा लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे 75,000 में एक सेकेंड हैंड वैगनआर मिली, जिसके सारे कागज पूरे थे। सिकंदर ने उसे 9 बजे वापस आने की डेडलाइन दी थी। 6 तो यहीं हो गए थे। मन्नू मेन रोड से बचता हुआ ट्रैफिक को डॉज करता रहा था।
कुछ टेंशन और फिर लाल किले पर लगे लंबे जाम को देखकर पता नहीं मन्नू को क्या सूझा कि उसने कार आईएसबीटी की तरफ मोड़ ली और वाया करोल बाग वसंत कुंज जाने की कोशिश करने लगा। 6:30 बजे मन्नू जाम से खिसकता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक जगह उसे स्पीड अप करने का मौका मिला, पर यहां भी रेड लाइट होने में बस 5 ही सेकंड्स बचे थे। मन्नू ने रेस पर पांव दबाया और रेड लाइट होने के बाद भी लाइट जंप कर दी। ठीक उसी टाइम पर एक स्पॉटी बाइक पर जूम करता लड़का उसके सामने आया और मन्नू ने उसे हवा में उड़ा दिया।